हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज का जो ब्लॉग है दोस्तों, शाम के समय से शुरू होता है और आज है 24 नवंबर और हम स्कूल से आ गए थे और घर के बहुत सारे काम निपटा के और चल पड़े थे एक नए सफ़र की, मतलब शादी में। तो हमें जाना है दोस्तों अपने मामा के यहाँ शादी में। टाइम तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अपनों के लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। तो अभी रात के शाम के बज गए 6:30 और अभी ज़्यादा जल्दी ही अंधेरा हो जाता है और ये हम पहुंच चुके हैं स्टेशन। तो जाते ही हमारी ट्रेन भी आ गई थी और थोड़ा ही हमें वेट करना पड़ा 5 मिनट का। और दोस्तों हमारे साथ आज हमारे बच्चे नहीं जा रहे हैं और हम और हस्बैंड जी ही सिर्फ जा रहे हैं। तो ट्रेन से ही जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम दोस्तों विदिशा स्टेशन पर उतर चुके हैं। और ये जो साड़ी मैंने पहनी है दोस्तों, अब आप लोग ये मत कहिएगा कि ये साड़ी कितनी बार पहनोगी, क्योंकि टाइम नहीं था। जो मुझे मिली ऊपर रखी हुई वो ही पहन के मैं आ गई थी। और ये है विदिशा सिटी के विदिशा स्टेशन के बाहर का नज़ारा। बहुत ही सुंदर मंदिर था और यहाँ चल रही थी आरती। तो स्टेशन पर ही भैया लेने आ गए थे कार से। तो अब हम लोग निकल चुके हैं गार्डन के लिए। तो यहाँ पर हमारे मामा जी मौसा जी सब बाहर ही खड़े थे। और ये देखिए हमारे जिस भाई की शादी उसका नाम है ऋषभ और जो हमारी भाभी बन गई हैं उनका नाम है आयुषी। तो ये देखिए जो ब्लैक सूट पहने हैं मेरे मामा जी हैं और ये येलो कलर की जो जैकेट पहने हुए हैं वो मेरे मौसा जी हैं। और उनके बाजू में भी मेरे मौसा ही खड़े हैं, मतलब जो ब्लैक स्वेटर पहने हैं। तो अब हम गार्डन में पहुंच चुके हैं दोस्तों और मामा जी बहुत खुश है हम लोगों के आने से। हम लोगों का वेट ही कर रहे थे। तो काफ़ी बहुत ही सुंदर यहाँ पर डेकोरेशन था। ये देखिए द्वार का। तो हम लोग लगभग 8 बजे 8:30 बजे पहुँच गए थे और अभी हमें निकलना भी है। तो ये देखिए गार्डन के नज़ारे। मामा भी आ जाए। हाँ मामा जी। बहन अर्चना। हेलो भाभी, नमस्ते भाभी। ठीक हो? मम्मी आ गई होंगी। अच्छा, ये हमारी मौसी जी। ये हमारे भैया दोस्तों, ये हमारे मामा का लड़का है, मुझसे छोटा है, रविंद्र है। और काफ़ी दिन बाद सबसे मिल रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब टाइम की कमी होते हुए भी हम पहुंच चुके थे, क्योंकि हमें सबसे मिलना था। यहाँ पर हमारी मौसी दीदी, मतलब बहुत सारे लोग थे। हमारी मम्मी के मायके से हमारी बड़ी मौसी बैठी हुई है और ये हमारी मौसी की लड़की। तो इस बहाने दोस्तों सबसे मिलना हो जाता है। मतलब शादी तो एक बहाना है। और यहाँ पर मेरे मामा की लड़की रेखा भी सागर से आ गई थी और ये ब्लू कलर की जो साड़ी पहने है मेरी बुआ की लड़की है। कुसुम कुसुम का यही ससुराल है। तो वो अचानक ही मिल गई तो बहुत अच्छा लगा। तो खाना चल रहा था और सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। काफ़ी दिन बाद मिलते हैं तो अलग ही खुशी होती है मिलने की। और ये भाभी पहले ही पहुंच चुकी थी हमसे और ये हमारे बीना से ही हैं।
हमारे रिलेटिव ही हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम सारी बहनें भी मिल ली और हमारे मम्मी के मायके के सारे लोग मुझे मिल चुके थे। मम्मी तो पहले ही आ गई थी दोस्तों, 2-3 दिन पहले से यहीं थी। और अब दोस्तों ये खाना के स्टॉल भी बहुत स्वादिष्ट खाना बना हुआ था। तो सबसे पहले दोस्तों हमने मंगोड़ी खाई, क्योंकि गर्मा गर्म मंगोड़ी ठंड में खाने का कुछ और ही मज़ा होता है। तो यहाँ आप भी आ जाइए दोस्तों, गर्मा गर्म मंगोड़ी का मज़ा लीजिएगा। और ये है हमारे भैया भी लगते हैं और जमाई भी। तो इस तरीके से सब लोग खाना खा रहे थे। मामी ये अपनी बेटी आ गया अच्छा लगा ये क्या हमारी बहू कौन है हमारी बहू बता दे। तो दोस्तों हम सभी ने खाना खाया, कुछ हमने, क्योंकि पेट तो पहले ही भर गया था। तो मंगोड़ी और आलू चाप वगैरह से तो फिर यहाँ पर मिल गई थी मेरी मम्मी के तो सभी जानते ही हैं आप लोग। वो 2-3 दिन पहले आ चुकी थी और भैया हम लोगों के पहले ही आए थे। तो हमारा खाना वगैरह हो गया था दोस्तों, सबसे मिलना जुलना भी हो गया था। और पहले तो सोच रहे थे भाई कैसे पहुंच पाएंगे दिन भर की ड्यूटी करने के बाद, क्योंकि अभी BLO का काम भी चल रहा है। तो स्कूल में सभी अधिकारी वगैरह रहते हैं, तो मतलब जल्दी भी नहीं आ सकते हैं। तो फिर खाना खाने के बाद दोस्तों हम आ गए थे स्वीट कॉर्नर पर। तो स्वीट कॉर्नर पर था गर्मा गर्म हलवा और रसगुल्ले। तो यहाँ पर गर्मा गर्म हलवा का हम लोगों ने और एक एक रसगुल्ला लिया, तो उसका भी आनंद लिया दोस्तों। आप भी आ जाइएगा गर्मा गर्म हलवे और रसगुल्ले का आनंद लेने के लिए। तो यहाँ पर हलवा जो था बहुत ही स्वादिष्ट था, बिल्कुल गर्म था, तो वो ही खाया मैंने। और अंदर हॉल में दोस्तों आशीर्वाद समारोह चल रहा था, वहाँ अभी हम लोगों को पहुँचना था। तो खाना खाने के बाद फ्री होकर हम लोग वहाँ भी जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आज हमारी रिसेप्शन पार्टी रही। तो दोस्तों हम पहुंच चुके थे वहाँ, जहाँ पर हॉल में ही जहाँ पर जो आशीर्वाद समारोह चल रहा था। ये हमारे छोटे भैया भाभी, तो वो आशीर्वाद देने के लिए गए। और ये हमारी भाभी आयुषी है ना, वो भी यूट्यूब पर काम करती हैं। तो मैं आपको बाद में आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सा उनका चैनल है और वो क्या करती हैं, तो आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। और ये हमारा भाई ऋषभ है और मेरी मौसी बड़ी वाली जो आ गई थी आशीर्वाद देने के लिए, दोनों जन सबसे बड़ी हैं दोस्तों हमारे मामा के यहाँ। तो काफ़ी दिन बाद मिलना हो रहा था ऋषभ से। और मैं जब मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी साहेगढ़ में, तब मैं मामा के पास ही रहती थी। तो ये ऋषभ और जो रविंद्र वगैरह हैं काफ़ी छोटे छोटे थे, और एक दो बार ही मिली हूँ उन सब से उसके बाद। तो ये मेरी भाभी से बात चल रही है, मैंने भी उनको अपने चैनल के बारे में बताया, तो बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी बताना आपका कौन सा चैनल है। तो यहाँ पर सारे मेहमान लेडीज़ वगैरह बैठी हैं, और बाहर बहुत सारे मेहमान अभी खाना भी खा रहे हैं, कुछ चले भी गए हैं, कुछ आ भी रहे हैं, यही चल रहा था दोस्तों। तो ये है मेरी जो मेरे मामा है ना, उनकी बेटी गोल्डी, मेरी छोटी बहन।
बहुत ही सुंदर लग रही थी ब्लैक लहंगे में, और काफ़ी छोटी थी जब मैं रहती थी मामा के यहाँ पर। अब काफ़ी बड़ी हो गई है, समय निकलते दोस्तों टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर आ गई थी मेरी मौसी की फैमिली, मतलब उनकी ये अर्चना है, मेरी मौसी की लड़की बहू है, और ये सारे लोग यहाँ पर फ़ोटोशूट के लिए आ गए थे। तो ऐसा चल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और दोस्तों यहाँ पर बज रहा था म्यूजिक, इसलिए मैं आपको ओरिजिनल वॉइस नहीं सुना सकी, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मुझे ओरिजिनल वॉइस को म्यूट करना पड़ा और मुझे ये वॉइस देनी पड़ी अपनी। तो काफ़ी हंसी मजाक चल रहे थे सभी में, अच्छा लग रहा था। और ओरिजिनल वॉइस में तो और भी अच्छा लगता, लेकिन म्यूजिक के कारण ही हमें म्यूट करना पड़ता है। शादी विवाह में तो म्यूजिक चलते ही हैं और दोस्तों। और ये मेरा मतलब मौसा और मौसी जी, तो मैंने इनकी पिक ली तो बहुत खुश थे मौसा जी, अच्छा लग रहा था उनको भी। और सबसे मिलना जुलना में, मतलब मेरी मम्मी का जो मायका है ना, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत अच्छे हैं सब लोग। तो काफ़ी लोग थे यहाँ पर मेरे मौसा मामी, तो ये भी मेरी मौसी ही लगती हैं जो बीना में ही रहती हैं। और ये मेरी मामी हैं जो रेड कलर की साड़ी पहने हुई है, मैं पहले ही मिल चुकी हूँ उनसे। तो ये मतलब दूल्हे राजा की मम्मी है। और तो इस तरीके से दोस्तों मिलना तो हमारा हो गया था सबसे, और आशीर्वाद भी हमने दे दिया था, मतलब उसमें भी हमने ज्वाइन कर लिया था। और अब हमारी है दोस्तों जाने की तैयारी। तो थोड़ी देर बाद हम लोग बैठे यहाँ पर, क्योंकि हमारी ट्रेन का हो रहा था टाइम, और ये मायके वाले आते जा रहे थे, मतलब अब ये हमारे मामा का परिवार आ गया था, जो मामा की फैमिली है ना। तो मामा के 3 लड़के हैं और एक ही लड़की है, तो उनकी ही फैमिली है ये सारी। तो बड़े वाले भैया रविंद्र की शादी 2-3 साल पहले हो गई थी, शायद ज़्यादा ही टाइम हो गया, मुझे कुछ याद नहीं है। और अब ये सेकंड वाला, अभी एक छोटा वाला आकाश है, वो अभी अनमैरिड है और उसकी पढ़ाई चल रही है, और गोल्डी की भी अभी एजुकेशन चल रही है दोस्तों। तो ये है मेरे मामा की पूरी फैमिली। बदल रही साड़ी, कॉफी बताओ, कॉफी ले। करो अच्छा तो खा रही हैं कसम। तो दोस्तों यहाँ पर जो दुल्हन के वो मायके वाले आ गए थे, भाई वगैरह, तो उनके भी यहाँ पर फ़ोटोशूट चल रहे हैं दोस्तों। और मैं अभी किसी को ज़्यादा जानती नहीं हूँ, जानकारी नहीं है, तो मैं बता नहीं पाऊँगी कि ये कौन है। लेकिन हाँ, ये लग रहा था कि ये मायके वाले ही हैं, क्योंकि सब लोग पैर पड़ रहे थे भाभी के। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमारा ब्लॉग रहा, आज का वीडियो रहा। और अब हमारे जाने की तैयारी हो गई थी, लेकिन मौसा जी को करना था यहाँ पर डांस, तो कॉपीराइट के कारण मैं आपको ओरिजिनल वॉइस नहीं सुना पाऊँगी दोस्तों। तो ये देखिए मौसा जी बहुत खुश हैं, और सभी लोग भी यहाँ पर डांस कर रहे हैं। तो जाते जाते यहाँ पर हस्बैंड जी ने भी डांस किया, और फिर हम लोग निकल चुके हैं दोस्तों घर के लिए। और यहाँ पर ये देखिए
तो डांस तो चल ही रहा था दोस्तों, लेकिन हमें निकलना था तो हम निकल आए हैं। और हमें गिफ्ट में मामा जी ने साड़ी दी, इनके लिए कपड़े मिठाई वगैरह सब, मतलब हम लोगों का टीका हुआ। और मायके कहीं जाओ तो ये तो होता ही है। और हमारे बुंदेलखंड में दोस्तों ज़्यादा चलन है मान सम्मान करने का, जमाई और बेटी का। तो फिर हम लोग कार से ही आ गए थे स्टेशन, और ये आ गई है हमारी ट्रेन दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और लगभग 1:30 बजे पहुँचे थे दोस्तों हम अपने घर, 1:30-2 बज गए थे हमें नाइट के, क्योंकि ट्रेन हो गई थी लेट। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर। और अगर चैनल पर आप हमारे न्यू हैं तो हमारा चैनल दीपा की बुंदेली लाइफस्टाइल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय दोस्तों, गुड बाय, गुड नाइट।